हेलो एवरीवन, आई एम विशाली। कैसे हो आप सब? आज इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आई होप टाइटल देख के काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा, बट इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे जिस भी स्टूडेंट ने CSI नेट का एग्ज़ाम दिया है अभी, जो हमारा 28 जुलाई को हुआ था, इससे रिलेटेड मेरे दिमाग में ये चीज़ चली थी, तो आई थॉट टू डिस्कस विथ यू। और एक दो स्टूडेंट का फ़ोन भी आया था एग्ज़ाम होने के बाद, तो क्या बच्चे इस समय सोच रहे हैं और क्या चीज़ें दिमाग में चल रही हैं, उनसे रिलेटेड ये वीडियो है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जिस भी स्टूडेंट ने इस एग्ज़ाम को दिया है और उनका ये सेकंड या फिर थर्ड अटैम्प्ट है ना, सेकंड या थर्ड अटैम्प्ट है, और अभी भी लग रहा है कि इस बार भी पूरी प्रिपरेशन करने के बाद शायद एग्ज़ाम क्वालिफाई ना हो, आप इस बार क्वालिफाई ना कर पाए, तो इस डायरेक्शन में या इस पॉइंट पे या इस मोमेंट पे आपको क्या करना चाहिए। पहला पॉइंट तो मुझे इस चीज़ के लिए डिस्कस करना है। दूसरा पॉइंट, जो भी स्टूडेंट है जिसको लग रहा है कि आपका फर्स्ट अटैम्प्ट है और एग्ज़ाम आपका काफ़ी अच्छा हुआ है एंड यू रियली थिंक दैट यू विल एबल टू क्वालिफाई योर एग्ज़ाम, तो आपको इस मोमेंट पे क्या करना है, इन दोनों केसेस को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट टॉपिक कि अगर हमारा सेकंड अटैम्प्ट है या फिर हमारा थर्ड अटैम्प्ट है तो हमें क्या करना चाहिए और हमें लग रहा है कि हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होगा। तो देखो, इसमें दो रास्ते बनते हैं। पहला कि अब हमें लग रहा है कि शायद हम 2 बार से तैयारी कर चुके हैं या 3 बार से तैयारी कर चुके हैं और हमारे 1 या 2 साल वेस्ट हो चुके हैं, मतलब जो हमारे दिमाग में चल रहा है कि यार 2 साल लग गए और अभी भी एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ, और इस बार भी मुझे लग रहा है कि काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइप ऑफ एग्ज़ाम आया, तो मैं शायद ये एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाऊँगी। उस दिशा में मुझे लग रहा है कि मैं डीमोटिवेट हो रही हूँ और मेरे पास कोई भी नहीं जिससे मैं इस चीज़ को समझ सकूँ या किस डायरेक्शन में जाऊँ, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, सो व्हाट आई सजेस्ट टू यू, अगर आपको लग रहा है इस मोमेंट में भी कि आप अब 3 या 4 बार या 2-3 बार एग्ज़ाम दे चुके हैं, अच्छे से अपना 100% दे रहे हैं एंड यू फील लाइक कि हम एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो एक बार शांति से जस्ट सिट डाउन एंड रिलैक्स एंड थिंक अबाउट इट कि क्या ये आखिरी बार था, अब हमें नहीं देना एग्ज़ाम। एक बार सोचो और उसी पल दूसरी चीज़ सोचते हैं कि क्या हमें एग्ज़ाम के लिए एक बार और ट्राई करना है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें बनती हैं, आइदर यू वांट टू ट्राई अगेन और यू वांट टू ट्राई समथिंग एल्स। हम गिव अप नहीं कहेंगे क्योंकि गिव अप कोई वर्ड नहीं है, हम उस चीज़ को नहीं पा रहे हैं तो हम किसी और चीज़ को पा लेंगे। इट्स नॉट अबाउट कि ये है तभी लाइफ है, तो आई विल नॉट गोइंग टू यूज़ द वर्ड गिव अप, दैट विल बी गोइंग टू सम अदर डायरेक्शन, किसी और काम के लिए हम चले जाएंगे। तो एक बार सोचना अपने मन से और फिर देखना, किसी से नहीं पूछना, किसी की राय नहीं लेनी, खुद सोचना है। ये मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जस्ट सिट कामली एंड जस्ट थिंक अबाउट इट कि आप क्या चाहते हो। बाकी चीज़ों में भी इस तरीके से बहुत बार डिस्कस किया गया, तो आई थिंक आप जब बैठेंगे और आपके पास एक कंक्लूजन आएगा कि भाई एक बार और ट्राई करते हैं, या फिर अब लग रहा है कि नहीं हो पा रहा, पेरेंट्स को भी लग रहा है कि बहुत टाइम हो गया और मुझे भी लग रहा है कि अब मैं नहीं कर सकता, तो जस्ट ट्राई फॉर समथिंग एल्स। अगर हमें दोबारा यही ट्राई करना है या फिर हमें दूसरा करना है, उसके लिए फिर 2 ऑप्शंस है। सो आइदर आई ट्राई द सेम थिंग, मतलब मैं फिर CSIR की तैयारी करूं, और या फिर आई ट्राई समथिंग न्यू थिंग्स। ठीक है, इस बार जो भी बच्चे इस बार CSIR की तैयारी कर रहे हैं, ये सब के लिए, जो बच्चे 1-2 बार दे चुके हैं और उनको होप लग रही है कि मैं एक बार और तैयारी कर सकता हूँ, तो सब अब इस कैटेगरी में आ गए, और जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि अब नहीं करना, तो वो दूसरी कैटेगरी में। तो 2 कैटेगरी फाइनली हमारे हाथ में आ गई। पहले कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ कि मुझे इसी पे काम करना है, तो मैं क्या क्या चीज़ें सोच सकती हूँ। फिर से अपने पास बैठो, एक रजिस्टर और पेन लो, ना ऑलवेज से अपनी क्लासेस में भी, लाइव क्लास में भी, जब भी कुछ करो ना, मैथ्स के स्टूडेंट हो या रजिस्टर पेन अपने पास होना चाहिए, क्योंकि बिना लिखे बिना सॉल्व किए हमें आंसर भी नहीं मिलता। सेम फॉलोस फॉर लाइफ एज वेल, कि हमें बिना लिखे हमें आंसर्स नहीं मिलते, क्योंकि जब आप लिखने बैठते हो ना, आपके पास बहुत सारे थॉट्स होते हैं, इट पॉप अप इन योर माइंड, और वो पॉपिंग अप ऑफ थॉट्स विल गिव यू समथिंग न्यू विच यू रियली वेटिंग फॉर। तो इसलिए इस बार पेन लेकर, रजिस्टर लेके लिखो कहाँ कहाँ पे मिस्टेक हुई। लीनियर का कोई पॉइंट ऐसा है जो रह गया, या फिर कॉम्प्लेक्स का ऐसा पॉइंट है जो रह गया, या फिर मॉक टेस्ट हमने टाइम पे नहीं लगाया, या हम PYQs को नहीं समझ पाए, या हमें लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही, या फिर एग्जाम में कुछ प्रॉब्लम्स हुई। सो यू राइट डाउन ऑल द पॉइंट्स। सब कुछ लिखने के बाद फिर अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ कि हमें कब से काम करना शुरू करना है। तो कल परसों 6 महीने 4 महीने 5 महीने नहीं कि अक्टूबर बचे और फिर भागने लग गए, नहीं। If you want to do or if you want to give a next try, so try it from today only and try it from today only. इसके अलावा there is no other option. आज से ही शुरू करो और देखो कि कहाँ कहाँ पे पिन होल है, ताकि हल्के हल्के 2-2 3-3 4-4 घंटा भी पढ़ोगे, then you will good enough to qualify your exam. जितना होगा उससे आगे बढ़ चुके होगे।
सो आप ये काम कर सकते हो कि आप यहाँ पे अभी से यू हैव टू किक स्टार्ट आइदर फ्रॉम द 1st of August और फ्रॉम द 2nd of August। आपको इस पर काम करना शुरू कर देना चाहिए। अब क्या काम करेंगे, जो चीज़ें हो चुकी हैं पूरी उनका फिर से रिवीजन करना है और इस बार टेस्ट या ज़्यादा से ज़्यादा PYQs को बहुत अच्छे से डिटेल में सॉल्व करना है और जहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं वहाँ पे साथों साथ लिखते चलना है। तो साथों साथ अगर शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए, पूरे लंबी लेंदी रजिस्टर ही पढ़ रहे हो तो इस पे काम कर लो, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको ये लगता है कि यू वांट सम मेंटोर और यू वांट समवन हु कैन गाइड यू, तो मेरा जो बैच चल रहा है जीत 1.0, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन इट विद अ वेरी मिनिमल अमाउंट। आई हैव जस्ट इशूड दिस बैच एंड डोंट थिंक अबाउट इट कि क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ किया गया। जब मैं लाइव में क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती तो मैं आपसे 2-2.5 हज़ार लेने के बाद तो कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं कहूँगी। दिस इज़ व्हाट आई फील एक्चुअली, क्योंकि मुझे अपने टाइम पे कोचिंग में बहुत दिक्कत आई, इसी वजह से आई एम पुटिंग द फीस लेस। देयर इज़ नो अदर रीज़न अबाउट इट। ओके, सो इसकी फ़ीस 2025 रुपीज़ है। इफ़ यू फील लाइक यू कैन मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन। इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर CSIR नेट प्लस गेट, दोनों का दोनों, ये सिर्फ CSIR का है। अगर आप दोनों एग्जाम को प्रिपेयर करना चाहते हो, चाहे वो CSIR नेट हो और गेट हो, दोनों की प्रिपरेशन में 3036 रुपीज़ में करवा रही हूँ। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप डायरेक्टली मुझसे बात करके, मेरे साथ अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करके, जो मैं कंटेंट दे रही हूँ उससे प्रिपेयर कर सकते हैं। इज़ दैट क्लियर टू यू? ओके, अब आप पूछो मैम कितने साल से पढ़ा? कम से कम 6-7 साल से मैं इन दोनों कैटेगरीज को पढ़ा रही हूँ और मेरे लाइव सेशन में देयर आर इनफ ऑफ द वीडियोज़ विच यू कैन just watch and you can understand what the way I teach in the free live classes. Okay, so moving to the next, हमने शॉर्ट नोट्स बना लिए। इस बार हाथों हाथ शॉर्ट नोट्स बनेंगे, हाथों हाथ DPP सॉल्व होंगी, हाथों हाथ PYQ सॉल्व होंगे, हाथों हाथ टेस्ट टॉपिक वाइज दिया जाएगा और हमें फुल लेंथ टेस्ट सब्जेक्ट वाइज भी देना है। ये सब चीज़ें काम करोगे क्योंकि थ्योरी पढ़ना हो गया, थ्योरी के शॉर्ट नोट्स बनाना, थ्योरी का रिविजन करना, जो आधा काम होता है ना पहले वाला वो छोड़ देना, बाद वाले काम पे ज़्यादा फोकस करना। जो हम एक्चुअली नवंबर पे करते हैं वो काम हम अभी से जुलाई पे करेंगे। सो इफ़ यू विल गो लाइक दिस, सो यू आर बिट मोर फार अवे व्हाट यू आर थिंकिंग राइट नाउ। तुम्हें ये समझ में आएगा तुम कितने आगे निकल चुके हो। सो इस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी को प्लान करना, हर सब्जेक्ट के लिए, हर चीज़ के लिए, क्योंकि कभी अप्लाइड अच्छा आ जाता है, कभी आपका प्योर अच्छा आ जाता है और कभी एप्टी। इस बार एप्टी को भी जोड़ते चलना। तो तीनों पोर्शंस को गिव इक्वल वेटेज एंड देन यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग फॉर इट। एक को 2 घंटा दे दो, एक को 1.5 घंटा दे दो, और अगर एप्टी पढ़ रहे हो तो आज से ही 25 मिनट उस पर काम करना शुरू कर दो। इज़ दैट क्लियर टू यू? और पहली बात मैं बताऊँ, जब तक घिसोगे नहीं रिजल्ट नहीं मिलेगा। कल मेरे पास एक स्टूडेंट का फ़ोन आता है, वो कहता है कि मैम मैंने BSc तो कोविड में करी है, तो मेरे तो वीक हैं बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट, मैंने 2 बार एग्ज़ाम दे दिया, 52 और 60 तक आ रहे, इससे ज़्यादा बढ़ नहीं रहे। तो फिर 50 उसने रीजंस पूछे, कभी और आपको बताऊंगी कि मैम ये कर लूँ, मैम ये कर लूँ, मैम ये कर लूँ। जब आपको खुद पे भरोसा नहीं है तो आप कैसे सोच सकते कि कोई टीचर आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई कराएगा? इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा, अगर 100% टीचर की मेहनत तो 200% आपकी खुद की मेहनत, तब आप उस चीज़ पे एक्सेल कर पाओगे। इज़ दैट क्लियर टू यू? कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हो। क्लियर? सो ये आपके लिए पहली स्ट्रेटेजी रहेगी जिस पे आपको काम करना है। अब हम आते हैं कैटेगरी नंबर 2 पे। कैटेगरी नंबर 2 उन बच्चों की थी जिन्होंने कहा आई वांट टू जस्ट चेंज माई डायरेक्शन, आई डोंट वांट टू कंटिन्यू विद दिस। सो दिस इज, आई जस्ट कॉल इट कैटेगरी नंबर 2। सो इस पे हमें क्या काम करना है मैम? इस पे डियर अब बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आपको लग रहा है कि यू वांट टू चेंज द डायरेक्शन, यू डोंट वांट टू कंटिन्यू इट, आप कहीं टीचिंग करना शुरू कर दीजिए। आप इतने ग्रोन अप और इतने कॉन्फिडेंट ऑलरेडी तैयारी करके हो गए होंगे, क्योंकि CSIR नेट हमें सिर्फ पढ़ना नहीं सिखाता, हमें यह भी बताता है कि किसी अप्रोच को किस तरीके से लगाते हैं। तो आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखेंगे, आप जाके एक बार इंटरव्यू फेस करिएगा, आपको खुद में डिफरेंस लगेगा। आप जब MSc में हैं प्लस MSc प्लस आपने अगर CSIR नेट की तैयारी करी है तो इट इज़ लाइक वो हमारे को स्किलफुल बनाती है तैयारी। आपको क्वेश्चन को पढ़ाने का तरीका, क्वेश्चन को अप्रोच बताने का तरीका, क्योंकि आप टीचर्स से पढ़ चुके हैं, आइदर बी द यूट्यूब और बी द फ्री सेशंस और बी द पेड सेशंस। तो आप इंटरव्यू देने के लायक हैं। जस्ट गो एंड गिव इंटरव्यूज ऑफ द टीचिंग्स। ये नहीं करना मैम तो ट्यूशन्स लेना शुरू कर दो। दिस इज ऑल्सो दी वन ऑफ द वे। 11th-12th के लो, नहीं है तो 9th-10th के लो, कहीं से तो शुरुआत करो, सो दैट यू फील चेंज इन योर सेल्फ एंड यू फील कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ। ये नहीं करना मैम तो कंटेंट राइटिंग की बहुत सारी पोस्ट निकलती हैं, मैथमेटिक्स की, उन पे काम करो। क्लियर? ये भी नहीं करना मैम तो कॉलेज वगैरह में जो प्राइवेट कॉलेजेस में वैकेंसीज निकलती हैं उन पे काम करो।
बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इवन इफ़ यू वांट लाइक जो इंटरव्यूज़ की पोस्ट निकलती है प्रोजेक्ट्स के लिए, अगर अभी हम ब्रेक ले रहे हैं, हमें नहीं समझ में आ रहा हम क्या करें, तो जो विंटर्स की प्रोजेक्ट्स की वैकेंसीज निकलेंगी, यू अप्लाई देयर, उन पे अप्लाई करो। ठीक है, गेट नेट नहीं है तब भी क्वालिफाई हो रहा है, ऐसे भी 1-2 इंटरव्यूज़ में लेकर आऊँगी। उसके बावजूद आपको प्रोजेक्ट में ले रहे हैं और 12,000 रुपये आपको स्कॉलरशिप दे रहे हैं। जब आप क्वालिफाई कर लें तो आप पूरी स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं। तो देयर आर मल्टीपल वेज टू ज्वाइन एंड टू डू समथिंग डिफरेंट व्हाट यू आर डूइंग टिल नाउ। बहुत सारे तरीके हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप 1 साल का ब्रेक लेना चाहते हैं या कुछ और डिफरेंट ट्राई करना चाहते हैं तो प्लीज़ गो फॉर दिस। इसके अलावा एक ऑप्शन आपके पास बीएड का भी रहता है, जिससे आप आगे अपने लिए स्कूल की टीचिंग के लिए जा सकते हैं। पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, प्राइमरी इन सेशंस के लिए जा सकते हैं। जितना आपका कैलिपर है उतना काम करिए, पहले देखिए। कोई ज़रूरी नहीं कि सब बच्चा प्रोफेसर ही बने। स्कूल्स में भी लाइफ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी अर्निंग्स है, ट्यूशन से भी बहुत अच्छी अर्निंग है। इट्स टोटली योर वे एंड योर थॉट एंड योर डिसीजन। सो इसीलिए दोनों डिफरेंट कैटेगरीज को बताया है। आराम से सोचिएगा, आराम से डिसाइड करिएगा, और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट के द्वारा आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सो आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ा मोटिवेशन मिला और ये समझ में आया कि अब नेक्स्ट क्या करना है, समय बर्बाद नहीं करना। सो थैंक यू। इफ़ आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन यू अगेन, अगर आप मेरा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं विच इज़ जीत 1.0, अगर आपको CSIR नेट कैटेगरी के लिए ज्वाइन करना है तो यू आर मोस्ट वेलकम, और अगर CSIR नेट प्लस गेट कैटेगरी के लिए करना है तो भी यू आर मोस्ट वेलकम। आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, लेक्चर्स मिलेंगे, PDFs मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, टेस्ट मिलेंगे, सब्जेक्ट वाइज मिलेंगे, टॉपिक वाइज मिलेंगे, DPPs मिलेंगी। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं वो भी मैं समझाती हूँ। टोटली क्लास में डिस्कशंस भी होता है, सैटरडे संडे टेस्ट भी लिए जाते हैं। तो जो भी आपको कुछ पूछना है आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपको मैं नंबर दे देती हूँ 8860338338। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दीज क्वेरीज ऑफ माई बैचेस तो आप डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर इसके अलावा आपको कोई डाउट है, अपने ऊपर डीमोटिवेशन आ रहा है, तो यू कैन आस्क मी थ्रू कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।